दोस्तों नमस्ते। आजकल एक वाक्य बहुत जोरों शोरों से बोला जा रहा है और वो है भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्यों हो रही है लोकतंत्र की हत्या? तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाली जो सरकारें हैं, एक तो उनको गिराया जा रहा है या उनके मुख्यमंत्रियों को, राज्य के सरकारों में मुख्यमंत्रियों को ईडी या अन्य संस्थाओं को लगाकर उनके ऊपर केस डाले जा रहे हैं। अब किन किन के ऊपर हुआ है ऐसा? महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, अलग सरकार आ गई। कर्नाटक की सरकार गिराई गई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, साथ ही साथ अब झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अब गिरफ्तारी के कगार पर है। तो जितने भी करप्ट है उनकी सरकारों को गिराया जा रहा है। विरोधी दल के नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के शिकंजे में फंसाकर उनको अपनी ओर खींचा जा रहा है या जेल के अंदर डाला जा रहा है। इसलिए देश का लोकतंत्र खतरे में है। अब लोकतंत्र क्या होता है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को एक हुक्मशाह बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो लोकतंत्र को गड्ढे में डाल रहे हैं। अगर 2024 के चुनाव में मोदी जीतते हैं तो अगली बार चुनाव ही नहीं होंगे। ऐसा 14 में भी कहा गया था, 19 में चुनाव में मोदी जीतते हैं तो चुनाव नहीं होंगे, 24 के चुनाव भी आ गए। बार बार यही कहा जाता है, बार बार यही बात कही जाती है। लोकतंत्र की बात कहकर बार बार यही दर्शाने की कोशिश होती है कि मोदी लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। मुझे एक फिल्म याद आती है, शायद वो पहले जितेंद्र पर बनी हुई थी, बाद में अजय देवगन को लेकर बनाया गया था। फिल्म का नाम है हिम्मत वाला। उसमें महेश मांजरेकर ने एक रोल किया है। गांव का मुखिया है, वो सरपंच है और वो चुनाव में खड़ा हो जाता है और चुनाव में खड़ा होने के बाद वो वोटिंग डिब्बा लेके बैठ जाता है और कहता है, गांव वालों, मैं चुनाव के लिए खड़ा हूं, आप मुझे अपना कीमती वोट देकर विजयी कीजिए। उसके बाद वो अपना ही वोट डाल देता है डिब्बे के अंदर, डिब्बा खोल देता है, कहता है कि मेरा एक मत मुझे ही पड़ा है और एक मत से मैं गांव का मुखिया बन गया हूं। लोग ताली बजाते हैं, इसके खिलाफ कौन जाएगा? और ये हमेशा ऐसे ही मुखिया बनता रहता है। वैसे ही देश का मुखिया भी ऐसे ही एक मत से बनाया जाता है। एक मत कौन सा? उस मुखिया का ही मत, एक मत उसी के बनाया जाता है। बात है 1946 की। 1946 की कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक बैठी हुई है और जिसमें 47 में देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस का प्रमुख कौन बनेगा और उस वक्त देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका निर्णय लिया जाना था। उस होड़ में बहुत सारे नेता भी थे, जैसे कृपलानी थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, सरदार पटेल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस कार्य समिति के उस वक्त 16 वोट थे, 16 वोट, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया को 1 मत मिला, आचार्य कृपलानी को 1 वोट मिला और सरदार पटेल जी को 14 वोट मिले। तो 1946 में जो कार्य समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें देश का नेता के तौर पर सरदार पटेल को चुना गया था, पर जिसको एक भी वोट नहीं मिला था, वह नेहरू अपने आप को देश का प्रमुख बनाना चाहते थे। पड़ गए महात्मा गांधी के पीछे, मोहनदास करमचंद गांधी के पीछे, और गांधी को बोलकर उन्होंने ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि खुद नेता बन जाए। गांधी ने रिजल्ट को ही पलट दिया। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र। गांधी तो लोक नेता, महात्मा, देश के पिता, और पिता अगर बोलता है तो बालकों को तो समझना ही चाहिए। और पिता ने इस बात को पूरी तरह से पलट दिया और कर दी वही बात, हिम्मत वाला की तरह नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हुआ ना, हिम्मत वाला पिक्चर की तरह ही है। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यह बात बीजेपी के प्रवक्ता भी बताते हैं, सुधांशु जी, और कई किताबों में यह लिखा हुआ है। कृपलानी जी की किताब में लिखा हुआ है,
मौलाना वो देश के राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, उनके किताब आजाद की, मौलाना आजाद की किताब में भी ये लिखा हुआ है, सबकी किताबों में इन बातों का जिक्र है। तो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नेहरू, तो भी वह लोकतंत्र के कारण नहीं बनते हैं, वह स्वतंत्र के कारण बनते हैं। और ये कांग्रेस वाले चले हैं पट्टी पढ़ाने, देश का लोकतंत्र खतरे में। नेहरू के निधन के बाद देश का प्रधानमंत्री किसको बनना था? बनना था इंदिरा गांधी को। लेकिन उस वक्त कुछ समय के लिए ऐसी बात आ गई कि लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। अब जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले क्या होता है लोकतंत्र में? देखिए, सबसे पहले एक बात होती है कि जिस घर में, जिस तीन मूर्ति भवन के जिस घर में प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे, वो घर में लाल बहादुर शास्त्री ना रहे, ऐसा प्रस्ताव इंदिरा गांधी रखती है और उनको घर छोड़ना पड़ता है लाल बहादुर शास्त्री को घर। और उसमें कोई प्रधानमंत्री ना रहे, इसलिए सरकारी जगह, सरकारी आवास को एक इसमें तब्दील, स्मारक के रूप में तब्दील किया जाता है। यह है लोकतंत्र। देश का दूसरा प्रधानमंत्री भी नेहरू के घर में नहीं रह सकता, इसे कहते हैं लोकतंत्र। लाल बहादुर शास्त्री जी ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रहते हैं। ताशकंद करार के वक्त वो चले जाते हैं और वहीं पे उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। और उनकी मौत के बाद सीधे तौर से इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुनी जाती है। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना किस लोकतंत्र से हुआ था? जरा बता दे कांग्रेस वाले, जरा बताओ कांग्रेस वालों, क्या ऐसे ही वोट लेकर बनाया गया था? अध्यक्ष कैसे बनाए जाते हैं कांग्रेस के? जरा बताएं कांग्रेस वाले। इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई नेता बनता है, बीच में विपक्ष की सरकार आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ दिन के बाद चली जाती है, फिर से इंदिरा गांधी बनती है। और इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो होते हैं राजीव गांधी, क्योंकि अकस्मात हत्या हो जाती है इंदिरा गांधी की। राजीव गांधी को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अब आप ही देश संभाल सकते हो, गांधी के अलावा तो कोई देश संभालने के लायक भी नहीं रहता। तो राजीव गांधी को बनाया जाता है। राजीव गांधी के मौत के बाद बीच में ऐसी ही छोटी वाली सरकार आ जाती है और फिर पीवी नरसिंह राव एक आपात स्थिति में बन जाते हैं। पीवी नरसिंह राव के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं कांग्रेस के। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना तो एक आश्चर्य है। खुद मनमोहन कहते हैं कि मैं लायक नहीं था प्रधानमंत्री पद के, लायक थे तो वो प्रणब मुखर्जी की बेटी ने किताब में यह लिखा है। और खुद मनमोहन ने अपने भाषण में बता दिया था कि मुझसे कई ज्यादा कैपेबल थे प्रणब मुखर्जी जी, लेकिन मैडम को मैं भा गया, क्योंकि मैडम को जो भाता है वही प्रधानमंत्री बनता था। क्योंकि मैडम ने खुद प्रधानमंत्री पद का त्याग किया था, तो अपने ही किसी बंदे को बिठा दिया जाना चाहिए था। तो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाते वक्त, कांग्रेस के आखिरी प्रधानमंत्री मैं कहता हूं उनको, मुझे नहीं लगता आने वाले सालों में कभी कांग्रेस का प्रधानमंत्री बन पाएगा। इसलिए आखिरी प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री से लेकर आखिरी प्रधानमंत्री तक लोकतंत्र द्वारा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। यही खासियत है कांग्रेस की दोस्तों, यही खासियत है। और ये चले है लोकतंत्र की बात करने। किसी सिंगर ने नेहरू के खिलाफ कुछ क्या बोल दिया, उसके ऊपर पाबंदी। किसी कलाकार ने कुछ क्या बोल दिया कांग्रेस के खिलाफ, उसके ऊपर पाबंदी। हर एक के ऊपर पाबंदी 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 वाला चलाने वाले लोग ही कहते हैं कि देश में लोकतंत्र चलता है। कितनी बातें, कैसा लोकतंत्र है ये, कैसा लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र की बात आप कर रहे हो? अरे आप कुत्ते का खिलाया हुआ बिस्किट दे देते हो अपने कार्यकर्ताओं को, यह आपका लोकतंत्र है? आप जब अपने कुत्ते को खिलाते हो या उसके साथ खेल रहे होते हो तो आपके स्टेट के एक बड़े नेता के साथ आप नहीं बात करते हो, यह आपका लोकतंत्र है? कुत्ते जैसे कार्यकर्ता भी देखकर चुने जाए, यह आपका अध्यक्ष कहता है, यह आपका लोकतंत्र है?
और लोकतंत्र की बात कर कर सरकार गिराने वाली बात तो आप करो ही मत। कांग्रेस ने कितने सरकार गिराई है? महाराष्ट्र की खुद शरद पवार की सरकार गिरा दी थी, और ऐसी लिस्ट तो बड़ी लंबी है, लंबी, बार बार वो लिस्ट दे चुका हूं। सरकार गिराने वाली बात कर कर कांग्रेस लोकतंत्र की बात ही ना करे, क्योंकि लोकतंत्र किस खेत की मूली है ये कांग्रेस को ही पता नहीं है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।